हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, जब एक मोमिन परिवार का मुखिया इस्लाम छोड़ता है तो ज्यादा चांस है कि बाकी परिवार के लोग भी धीरे धीरे देर सवेर इस्लाम को छोड़ ही देते हैं। ये मेरा निजी तजुर्बा है और आप लोगों का क्या तजुर्बा है कमेंट में बताइएगा। लेकिन मुझे लगता है अगर एजेड या बुजुर्ग मोमिन एक्स मुस्लिमों को सुनता है तो मूवमेंट के लिए ये एक अच्छी संकेत है। अगर आज के इस डिबेट को आप पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको भी वही फील होगा जैसा कि मैंने फील किया है। तो आज के इस डिबेट में एक ऐसे मोमिन को आप सुनेंगे जो एक्स मुस्लिमों को हमेशा सुनता है, लेकिन वो पक्का मोमिन भी है। समझने की बात यह है कि ऐसे लोग एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लिए कैसे फायदेमंद हो सकते हैं। असल में यही तो सस्पेंस है, तो चलिए देख ही लेते हैं। तो मुसलमान है या छोड़ दिया आपने इस्लाम? मुसलमान है जी। अच्छा, मुसलमान है। जरा अत्तहियात पढ़ के सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ओके जी भाई, बताए क्या बात करना चाहते हैं? ओ सर जी, तो मैं आपका वो देखता रहता हूँ, आपका जो ये वीडियो आता है ना, हाँ, ये तो मैं देखता रहता हूँ। लेकिन थोड़ा सा कोई कोई सवाल मेरा मन में थोड़ा कभी आ जाता है, उसके लिए मैं थोड़ा सा पूछना चाहता था कोई सवाल आपसे। क्या क्या सवाल आता है? एक सवाल था मेरे मन में, वो पूछना चाहता था मैं। जी जी, पूछिए। तो सवाल ये था कि जो ऐसे अभी आदम भाई ने बता रहा था ना कि ये इस्लाम के ऊपर जाओगे तो हर चीज, तो ये तो हमारा यकीनी मसला था। ये तो ये विश्वास के ऊपर हम इसको अपना, ये मेरा अकीदा है। तो ये तो हम लोग तो ये हम लोग अकीदा मानता है, इस्लाम के ऊपर विश्वास करता है, हमारा कुरान के ऊपर विश्वास करता है, हम लोग ये सब करता है। आप लोग ने तो ये सब कुछ छोड़ दिया, तो फिर आप लोग इसके ऊपर से, आप लोग को जब अकीदा ही नहीं है, आप लोग का इसके ऊपर ईमान ही नहीं है, तो फिर आप लोग इसके ऊपर बहस क्यों करते हो? अच्छा, एक बात बताओ, ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आप एक अंधविश्वासी है? वो हमारा मसला, हमारा अकीदा, हमारा ईमान है, वो हमारा ईमान है। आपका मसला, आप लोग आपका मसला समझने के लिए ही तो डिस्कशन कर रहे हैं ना इधर, तो उसमें आपको जवाब तो देना पड़ेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अंधविश्वासी है? नहीं, वो आपके लिए अंधविश्वासी हो सकता है, हमारे लिए तो नहीं है ना। हमारे लिए वो ईमान है, हमारा ईमान। हाँ, वो ईमान की डेफिनेशन क्या है? हमारे लिए हमारा कुरान, हमारा हदीस, हमारा जो नबी साहब ने कहा के गया, उसका हमारा ईमान। तो वो मतलब उसको बिन वेरीफाई किए और बिना कोई एविडेंस के आप मानते हैं ना? हाँ बिल्कुल, हो चुका है हमारा। तो इधर ही दुनिया में हमको भेजा, उसको इम्तिहान के लिए भेजा। ये दुनिया हमारा आखिरत का खेल, हमारा इम्तिहान है। यूनुस, ये तो तुम बिन वेरीफाई किए मानते हो ना कि तुमको इम्तिहान के लिए भेजा गया है। ये तुमने वेरीफाई तो नहीं किया ना किसी खुदा से कि वाकई में तुमने हमको इम्तिहान के लिए भेजा है कि नहीं भेजा है। ये तो तुम्हारे नबी बोल रहे हो, इस वजह से मान रहे हो ना? क्या इसका कोई प्रूफ है कि हमको इम्तिहान के लिए भेजा गया? जब अल्लाह ताला खुद आपको प्रूफ दे दो, फिर इम्तिहान ही कैसा मेरे भाई? जब अल्लाह ताला खुद आके आपको बता देंगे कि मैं हूँ, ये मानो ये नहीं मानो, तो फिर इम्तिहान कैसा? इम्तिहान तो वही है ना, आपको अकीदा रखना है, आपको बस ईमान रखना है। एक मिनट। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि ये आपका अल्लाह ताला इम्तिहान क्यों लेना चाहता है? अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा, अपना इबादत के लिए भेजा है, उसका सही रास्ते पे चलने के लिए भेजा है, जन्नत जहन्नम बनाया के लिए। यूनुस, एक आराम से। इबादत के लिए तो उसके पास फरिश्ते थे, है ना? ये इम्तिहान लेने के लिए क्यों भेजा? इबादत की अगर बात होती तो उसके पास फरिश्ते थे इबादत करने के लिए, वो कर ही रहे थे। ये अल्लाह को इम्तिहान लेने की क्यों सूझी? अब वो अल्लाह बेहतर जानता है। बस मतलब इसका कोई जवाब नहीं है आपके पास? हर सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने जब हमें जो बता दिया, वो हमें इसी को तो अकीदा कहते हैं ना, इसी को तो ईमान कहते हैं।
भाई लेकिन आपने कहा ना, तो वही कह रहा हूं ना कि आपके अल्लाह के बारे में आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, रैशनल आर्ग्यूमेंट भी नहीं है कि उसको आप उस आर्ग्यूमेंट को सही साबित कर सको एटलीस्ट, कि भाई हमारा इस्लाम अगर ये कॉन्सेप्ट दे रहा है तो उसके पीछे ये रैशनैलिटी है, ये लॉजिक है। आपके पास वो भी नहीं है। लास्ट जवाब आपका यही होता है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो भाई मेरे जैसा इंसान जो रैशनैलिटी पे चलता है, जिसको कॉमन सेंस वो देखता है, वो आपके अल्लाह को, आपके इस्लाम को क्यों माने, जबकि उसकी बात जो है बिल्कुल इर्रेशनल है। है ना, ठीक है ना, तो फिर आपने ये रास्ता छोड़ दिया ना, तो फिर इसके ऊपर डिबेट करके फिर तो इसके ऊपर लोगों को भाई फिर ये क्या करना, फिर भाई छोड़ दिया आपने, क्योंकि आपकी मर्जी, क्योंकि आप रहे नहीं रहे। क्योंकि अच्छा, तो ये क्या आप, भाई आपके पीछे से बहुत आवाज आ रही है। अगर वो थोड़ा आप लोग, पैसे। सुनो मेरी बात सुनो अच्छे जी। से, अगर आप लोग जो कि अंधविश्वासी, दिमागी अपंग है, आप लोगों को कोई हक नहीं बनता आपकी अंधविश्वासिता, आपका अंधविश्वास दुनिया वालों को फैलाने के लिए और उसकी दावत देने के लिए। जिस दिन तुम अपनी इस्लाम की दावत देना बंद कर दोगे, उस दिन हम अपना काम बंद कर देंगे। तुम लोग जो कि अंधविश्वासी हो, दिमागी अपंग हो, गए गुजरे हो, हाँ, अकल के अंधे हाँ। हो, तुम जैसे आप लोग अगर हमारे हिसाब इस्लाम से की हो। दावत, भाई तो वो तो अच्छा, तो वो साबित करो कि हम आपके जैसे अंधविश्वासी है और आपके जैसे अकल के अंधे, साबित कर दो। मैं तो तुमको साबित कर तो दिया, फिर तुम्हारे हमें पास तो कोई, ठीक है ना, तो हमारा हमारा अकीदा, हमारा ईमान है, हम आपको परेशान तो नहीं कर रहे ना अरे जबरदस्ती का आप इस्लाम में करते हैं, आ जाओ। करते हैं भाई, करते हैं। एक तो देखो तुम्हारा जो आवाज जो है ना वो सरदर्द कर रहा है, इस वजह से मैं तुमको बैक स्टेज कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तुम लोग परेशान करते हो, तुम लोग पूरी दुनिया को परेशान करके रखे हो। इसी वजह से मैंने कहा, अगर तुम ये कहते हो हम परेशान नहीं करते, तो गांड दबा के चुपचाप अपने घर पे बैठो। क्यों बाहर निकलते हो लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए क्यों निकलते हो? तुम्हारा वो छांगुर बाबा इतने सारे लोगों को कन्वर्ट करके बैठा, क्यों क्यों झकमरा रहा था? अपने घर पे बैठता गांड दबा के साला। सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी। साहिल साहब, घर पे बैठने का आजकल ना, आप काफी हाइपर एक्टिव मोड में चल रहे हैं। नहीं लेकिन एडम साहब बोल कौन रहा है, देखो ना कि हम लोग किसी को नहीं सताते। सर वो तो उनका जिनका झूठ है ना, इस्लाम ही ऑब्वियसली। उसी से कर रहा है। हाँ, ये अरे तो उनका भाई झूठ तुम है ना। एडम साहब इससे एक छोटा सा बेसिक से सवाल किया, वो कहता है कि अल्लाह बेहतर जानता है। तो तुम अंधविश्वासी हो, बोलता है कि नहीं, हाँ तो मैंने कहा तुम अंधविश्वासी हो, तुम दिमागी अपंग हो, तुम अकल के अंधे हो, तो बोलता है वो तो हम तुमको मानते, तो वो साबित तो कर किस तरीके से मानता है। साबित भी नहीं करेगा, खाली इतना बोलता हमारे बारे में बोलना छोड़ दो। अरे क्यों छोड़ेंगे? तुम दावत देना बंद कर दो, हम बोलना छोड़ देंगे। बिल्कुल सही बात कही, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी इस बात से। दाल दावत रोटी देना बंद चल कर रहे दो, हैं यू हम नो, बोलना ऊपर, छोड़ देते हैं। आपके ऊपर इसका दाल रोटी चल रहा है, कभी ये छोड़ के कभी दूसरे मजहब के ऊपर ये डिबेट करके दिखाओ। हर 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 धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं। हमको अच्छे बुरे लोगों से मतलब नहीं, हमको धर्म से मतलब है। तुम्हारा जो धर्म अधर्म नहीं। है, हाँ। देखो, अच्छा हम यार, बात अच्छे सुनो, बुरे, यूनुस अंसारी ये साहब। लास्ट, एडम साहब बिफोर यू कंटिन्यू, ये लास्ट टाइम पे आपका बहुत भेजा खाया था, ये वही है। आज तो इसके मुंह से मैंने एटलीस्ट इतना निकाल दिया कि अल्लाह बेहतर जानता है, इसके पास जवाब नहीं है। अब आप ट्राई कर ले, ये लास्ट टाइम आपका भेजा खा चुका है जी, ट्राई करें। आ चुका है। अच्छा यार, एक बात बताओ मुझे। ये क्या ट्राई करेगा यार, खाली गाली देता है ये। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा यार बताओ बात, इस हर धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं ना? लोग अच्छे बुरे होते हैं, धर्म अच्छा, धर्म सही होता है। लोग उसको बेहतरीन, अच्छा बुरा समझते हैं। जो ठीक समझदार है। होता है वो अच्छी तरह से समझता है। कुरान सबके लिए, किसी के लिए नसीहत है और किसी के लिए बर्बादी है। तुम्हारे लिए बर्बादी का ओके, सबब बना, तुम बर्बाद हो गए। हमारे लिए चलो। वही आबादी का सबब बना, हम आबाद आबाद हो गए। अच्छा अब बात सुनो, अब नेक्स्ट टाइम जो है ना, जो बात करूंगा ना उससे आगे नहीं जाना, फिर गलत बात हो जाएगी। देखो अभी आपने पूरा लेक्चर दे दिया ना, अब नेक्स्ट टाइम इससे आगे नहीं जाना जो बताऊंगा। मेरा सवाल ये है, हर धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हाँ या ना? लोग अच्छे बुरे होते हैं, धर्म का यूज करते हैं। जो धर्म ओके, समझते नहीं बेहतरीन। वो बुरे हो चुप, जाते हैं, जैसे तुम हो गए। चुप, चुप। ओके, अब अगर मैं ये कहूं कि मोहम्मद जो है वो बुरा इंसान था, तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि वो अच्छे और बुरे लोग तो हर धर्म में होते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बुरे इंसान हो सकते हैं? क्योंकि वो पेडोफाइल था, उसने छोटी बच्ची के साथ शादी की, रेप किए उसने औरतों के, जो सेक्स स्लेवरी के नाम के हाँ, ऊपर, तो वो ये बुरा ये इंसान ये था। ये
हाँ, यही 2-4 मुद्दा लेके तुम लोग बैठे रहते हो, रात दिन इसी के ऊपर डिबेट कितने करना होता कितने है मुद्दे, और सुनो भोले सुनो भाले सुनो, हाँ, बात भोले सुनो। भाले यूनुस मुसलमान को यूनुस लेकर के यूनुस हाँ, यूनुस यूनुस हाँ। एक एक आपसे सवाल करता हूँ, ठीक है? मुझे एक क्राइम बता दो जो उस टाइम पे क्राइम हो और वो मोहम्मद ने ना की हो, एक। देखो, ये सब बारे में मेरे को मैं पहले ही बताया आपको। बैक स्टेज करता हूँ। भाई साहब सवाल सुन लो गौर से। उस जमाने में 7वीं सेंचुरी अरेबियन पेनिनसुला में एक क्रिमिनल एक्ट ऐसा बता दो जो मोहम्मद ने ना किया हो। साहिल साहब क्रिमिनल एक्ट की हिंदी करें यार। क्रिमिनल एक्ट को हिंदी में पाप तो नहीं कहेंगे, कानूनी कानून का उल्लंघन ना किया हो। एक ऐसा कानूनी उल्लंघन बता दो जो मोहम्मद ने ना किया हो 7वीं सेंचुरी में, जिसको कानूनन गलत समझा जाता हो। बताओ। वन। अवैध अवैध काम भी बोल सकते हैं एडम साहब, सिंपल में जुर्म हो गया अवैध ना, काम। जुर्म। सिंपल जुर्म, जुर्म। हाँ सिंपल जुर्म। एक ऐसा जुर्म बताओ जो मोहम्मद के जमाने में जुर्म हो और मोहम्मद ने ना किया हो। बताओ। भाई वही मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब चीजों में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना अपराध। जानना चाहता ओके, हूँ ये जब तो पेशेंट बेसिकली देखो दोस्तों, अभी यूनुस साहब को मैंने बोला, इन्होंने कहा कि यार धर्म सही होते हैं और इंसान बुरे होते हैं। मैंने कह दिया फिर उस हिसाब से मोहम्मद एक बुरा इंसान था। मैंने चंद एक अपराध बताए मोहम्मद के कि वो पेडोफाइल था, सेक्स स्लेवरी के लिए रेपिस्ट था। इन्होंने कहा जी ये बड़े कॉमन चीजें हैं, आप सब चंद एक चीजों को लेके बैठते हैं। भाई चंद एक चीज क्या, एक भी चीज उस बंदे में बुरी थी तो वो दुनिया के लिए मिसाल नहीं हो सकता। मगर फेयर इनफ, मैं इस भाई के साथ क्या है कि दुनिया में उस वक्त के जमाने में कोई ऐसा एक अपराध बता दो जो मोहम्मद ने नहीं किया, मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। साहिल साहब इससे बड़ी ओपन फील्ड कोई दे सकता था? सर आपने तो इतनी बड़ी। चेकमेट कर दिया। आप घुमा के, मतलब अटैक आपने घुमा के कर दिया सर। सर वो जो कह रहे थे मैंने तो उन्हीं के मुताबिक बात की है। मुझे ये एक ऐसा अपराध बता दें जो मोहम्मद ने नहीं किया, ताकि हम उस अपराध पे बात कर लें। जी यूनुस मुझे एक ऐसा भाई। डिबेट यूनुस बताओ जो इस्लाम के अच्छाई पे तुम किए हो, हमेशा खाली बुराई तुम्हें नजर आता है। जी सर, मैंने तो बोलता हूं कि इस्लाम में सारी ही बुराइयां हैं, कोई अच्छाई है ही नहीं। और चंद एक जो बातें इस्लाम में अच्छी हैं वो इस वजह से हैं कि उस जमाने में इतनी कॉमन थी कि अगर मोहम्मद उसको ना डालता कॉपी पेस्ट करके तो मोहम्मद के दीन का कुछ भी ना चलता। तो ये इस वजह से उसे डालनी मजबूरी थी। वंस अगेन हम इस वक्त दीन के बारे में बात नहीं कर रहे। आपने कहा तमाम धर्म अच्छे होते हैं, इंसान बुरे होते हैं। मैं इसलिए इंसान पे बात कर रहा हूँ। मोहम्मद इंतहाई अपराधी बंदा था। मुझे एक अपराध बता दो जो मोहम्मद ने ना किया हो, जो उस जमाने में अपराध हो। जी। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर ये पूरे दुनिया में जो इतने सारे मुसलमान है, इतना कंट्री में इस्लाम फैल गया, इतना अपराधी प्यार, ये सर ऐसे देखें, सारे अपराधी मैं हैं। बताता हूँ। जी सर, वो असल में होता यह है कि इस्लाम फैलाया जाता है झूठ की बेस के ऊपर। मेरी कल की स्ट्रीम इसी टॉपिक पे है, आप जरूर जुड़िएगा। इस्लाम फैलाया ही झूठ की बेस के ऊपर जाता है। और चूंकि जो मुसलमान बनते हैं उनको पता ही नहीं होता। जिस तरह तुम एक इंतहाई बेवकूफ मुसलमान हो, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम जब इस्लाम के नाम पे चलते जरूर हो, लेकिन इस्लाम के काम पे नहीं चलते हो। यू वॉक द वॉक, यू डू नॉट टॉक द वॉक। तो यू डू नॉट वॉक द टॉक, तुम इस्लाम के ऊपर चलते नहीं हो। लिहाजा तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम अच्छे मुसलमान नहीं हो। अकॉर्डिंग टू कुरान तुम एक मुनाफिक मुसलमान हो। क्यों? क्योंकि तुम इस्लाम के ऊपर चल नहीं रहे हो, तुम इस्लाम का लबादा हो रहा है। और अल्लाह ने कुरान के मुताबिक, अल्लाह के कुरान के मुताबिक तुमने जहन्नम में जाना है, जहन्नम के निचले दर्जे में जलना है। हम लोग तो फिर भी ऊपर दर्जे में जलेंगे अगर अल्लाह सच्चा हुआ, जो कि सच्चा नहीं हो सकता। लेकिन तुम निचले दर्जे में सड़ोगे। क्यों? ये 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 क्योंकि ये तुम ये एक मुनाफिक हो। ठीक है, ये नाउ ख्याल का वंस अगेन मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूं, जवाब लंबा होता है। तुमने कहा इतने लोग क्यों इस्लाम में हैं? भाईजान वो इसलिए इस्लाम में है क्योंकि वो इस्लाम को जानते नहीं है। जो रियल इस्लाम को जानते हैं वो आज भी जहादी मान सकता कि जहादी हैं। इसीलिए दुनिया में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की 90% ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक है। वो इस्लाम पे चल रहे हैं, वो कानून इस्लाम पे चल रहे हैं। जी सर। अच्छा आदम भाई, आपने कहा कि हम तो फिर भी जहन्नम के ऊपरी हिस्से में होंगे। ये ख्याल अभी अगर कभी कभी एक भाई साहब देयर इज एन अगर, देर एक अगर भी है वहां पे। अगर अल्लाह सच्चा हुआ उसको आपने साबित करना है। जी कभी आपके दिल में ये ख्याल नहीं होता कि अगर सच्चा हुआ तो क्या होगा फिर? सर, मेरे दिल में ख्याल ये होता है कि अगर सच्चा हुआ ना तो इसकी प्रोबेबिलिटी कोई नहीं है।
लाइक 0.00000000001% भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कोई खुदा जिसने दुनिया बनाई है वो इतना बड़ा दलाल नहीं हो सकता कि जन्नत में भेज के मुझे औरतों की दलाली कराए और कहे कि तुम्हें औरतें मिलेंगी जन्नत में जिनके साथ तुम सारी उम्र सेक्स करोगे, और वो औरतों को कभी आजादी नहीं मिलेगी, वो हमेशा मेरी गुलाम रहेंगी जन्नत में भी। तो आपकी जन्नत में भी गुलामी है, उन चलो औरतों को आप हूरें कहते हो। और वो ही दलाल अल्लाह जब जहन्नम में फेंकेगा तो मुझे नंगा करके मेरे पिछवाड़े के सुराख में जंजीर डाल के मुंह से निकालेगा। वो पोर्नोग्राफिक पनिशमेंट देने वाला खुदा कभी खुदा नहीं हो सकता, वो एक दलाल से ज्यादा कुछ नहीं है सर। चलो मान लो 1% अगर नहीं हुआ तो हम और तुम 1% भी दोनों नहीं। एक ही जगह पर मिलेंगे। अगर नहीं तो कहीं फिर हो गया फिर तो मैं फिर तो हमारा तो फिर भाई साहब उस अल्लाह से ज्यादा प्रोबेबिलिटी दूसरे खुदाओं के सच्चे होने की है। तो मैं किसी ऐसे खुदा को क्यों ना पकड़ूं जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। अच्छा मुझे देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया ना। देखो आप एक डाइस को फेंकते हो तो उस डाइस में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6/1, ठीक है ना? अगर आप सिक्के को उछालते हो तो उसके हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/1। देखो सिक्के को उछालने में चांस 50% है कि हेड्स आएगा, 50% है टेल आएगा। यहां पे आप हेड्स और टेल के ऊपर एक वो ले सकते हो, चांस ले सकते हो। लेकिन 6 आने, एक डाइस है उसमें 6 है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6/1। लेकिन अगर आप देखते हो कि एक अल्लाह जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? उसकी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, ना होने के बराबर है। तो मैं किसी ऐसे खुदा को क्यों ना पकड़ूं जिसकी प्रोबेबिलिटी मच हाइयर है कि वो सच्चा हो। उसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम 33% तो हो, बेयर मिनिमम भी, कि मैं 3 दफा चलो पत्ता फेंकूं तो एक दफा वो आ सके। तो मुझे किसी हाइयर प्रोबेबिलिटी वाले खुदा को पकड़ना है कि मुझे इतनी लो प्रोबेबिलिटी वाले खुदा को पकड़ना है? तो चलो फिर आपसे पूछता हूँ आज आपसे, आपके हिसाब से कौन सा धर्म कौन सा खुदा भी अच्छा होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, अच्छे और बुरे की बात ही नहीं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात है। हाँ, द तो कुछ पॉइंट कुछ इज प्रोबेबिलिटी। तो क्या आप मेरे साथ एग्री करते हैं ना कि अल्लाह के खुदा होने की प्रोबेबिलिटी ना होने के बराबर है? चलो इसके बारे में तो अभी पूरी जानकारी नहीं, मैं अगले से बहस करके फिर मैं आपसे ओके, बात फिर आप करूंगा। ऐसा कीजिए, पहले ये प्रोबेबिलिटी के ना होने के ऊपर कंफर्म होके आ जाइए, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा, और मैं जरूर लेके चलो चलूंगा। चलो ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा मैं ठीक है, जानकारी ले लूँ, उसके बाद में फिर चले मैं आऊंगा। जानकारी लेके आइएगा। थैंक यू सो मच। ठीक। ले साहिल साहब, भाई साहब कुछ तो पढ़ेंगे जाके। एडम साहब आज आपने तो, मैं तो कहता हूं आपने आज मिरेकल 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 कर दिया है। ये सर बंदा वल्लाह आज तक हबीबी से। कभी इस्लाम पे यार ये क्या हो रहा है एडम साहब? आजकल हम जो है ना, मतलब ढीठ से ढीठ मुसलमान जो आके कभी इस्लाम पे बात नहीं करना चाहते, कम से कम कहीं ना कहीं हमने इनके अंदर थोड़ा तो कुछ डाला कि ये सोच सके। साहिल साहब मैंने कहा अगर आप मैंने मेरी गद्दी ले ली है तो फिर मुझे आपकी गद्दी लेनी पड़ेगी। यार गेम दोस्तों पूरी उल्टी हो रही है यार, क्या बात है, क्या बात है। बट एनीवे धन्यवाद बहुत सर। जबरदस्त तरीके से आपने इनको समझाया, और मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट जो है ना आज इन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया, बल्कि होमवर्क लेके गए। और अगर ये वाकई में अपनी होमवर्क में अपने उसमें ऑनेस्ट रहे, अपनी तहकीक में, अपनी रिसर्च में, तो ये जरूर आएंगे और ये इस्लाम को छोड़ेंगे। दोस्तों इस मोमिन के बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।